हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने पथश्री अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड द पथश्री अभियान? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 2020 को पथश्री अभियान नामक एक सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की। इसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों के 7,000 से अधिक हिस्सों को समय सीमा में मिशन मोड में मरम्मत किया जाएगा और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और मरम्मत का कार्य जनवरी 2021 तक समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनकर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं जो 4 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है? जो कि यह म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। कौन? थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। फुल डिटेल में बता दें आपको, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्यांमार की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं जो 4 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। प्रतिनिधिमंडल ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी और म्यांमार सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिंग ऑन्ग हलिंग शामिल हैं और यह यात्रा मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को जायजा लेने का अवसर प्रदान करेगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में किस जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42 नंबर के जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री ने भाग लिया। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों को 2 उधार विकल्प दिए थे। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। जो कि यह फॉर्मेशन हुआ था इसका यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार है 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य स्थापित है? जो कि यह कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भरी बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भारत में पहला होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा। केंद्र की स्थापना हरियाणा के पिंजौर के गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर की जाएगी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। आप उत्तर प्रदेश राज्य को मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था
24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकार ने अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में इसके सभी काम रुक रहे हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो कि इसका मुख्यालय स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकार ने अपने सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में इसके सभी काम रुक रहे हैं। संगठन को भारत में कर्मचारियों को जाने देने और अपने सभी अभियान और अनुसंधान कार्यों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। आप ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम को आप जो है मैप में देख सकते हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यह जो एक सॉवरेन कंट्री है, लोकेट करता है यूरोपियन मैनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में। और इसकी कैपिटल है लंदन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड और प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की जो कि करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल की स्थापित की है? तो कि एक स्क्रीनिंग पैनल को स्थापित किया गया है चीन के द्वारा। भारत ने सभी चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक स्क्रीनिंग पैनल की स्थापना की है, और जिन्हें गैर विवादास्पद माना जाता है और इसको क्या है, मंजूरी भी दी जा सकती है। चीन से प्रत्यक्ष विरोधी निवेश एफडीआई से जुड़े 100 से अधिक प्रस्ताव लंबित हैं, और स्क्रीनिंग पैनल की अध्यक्षता गृह सचिव करते हैं। और इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं आपका चाइना के बारे में फुल डिटेल में, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और यह वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनविम्बी युआन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत अतिरिक्त 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करेगा? जो कि 10 लाख परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान कर रहा है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके साथ ही एनएफएसए के सभी लगभग 50 लाख गरीब नागरिकों को मिलेंगे, और दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को भी एनएफएसए का लाभ मिलेगा। इन सभी लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 3.5 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल शामिल है। आप ये समझ गए होंगे। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 200 मिलियन से अधिक महिलाओं को सरकार की वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से
औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अभिनव उपयोग ने महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान किया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के कितने ग्रामीण स्टेडियमों और खेल के मैदानों का निर्माण डिजिटल रूप से शुरू किया है? जो कि 750 ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण डिजिटल रूप से शुरू किया गया है। कहां पर? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में 750 ग्रामीण स्टेडियमों और खेल के मैदानों के निर्माण को डिजिटल रूप से लॉन्च किया और 750 स्टेडियम राज्य सरकार के ग्रामीण परिवर्तन रणनीति और तंदुरुस्त पंजाब मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 105 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं और सरकार ने प्रति ब्लॉक न्यूनतम 5 स्टेडियमों को 2020 से 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। पंजाब राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22, गवर्नर है आपका वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117, लोकसभा सीट्स है 13 और राज्यसभा सीट 7 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी GCOT द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत और व्यापक विकास उपकरण लॉन्च किया गया है? जो कि यह उपकरण लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी तरह का पहला एकीकृत और व्यापक विकास उपकरण विलेज मोनोग्राफ लॉन्च किया गया है। GCOT एक गैर लाभकारी सामाजिक उद्यम है जो हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा स्थापित किया गया है। विलेज मोनोग्राफ गांवों के लिए योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और समझ के लिए आवश्यक बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? जो कि भारत अमेरिका के साथ एक बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत और अमेरिका के बीच भारत अमेरिका +2 वार्ता के दौरान भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होंगे जो 26 से 27 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। और BECA भारत के लिए अमेरिका से MQ-9B जैसे शस्त्र ड्रोन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है और BECA भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की सटीकता के लिए अमेरिका के वैश्विक भूस्थानिक मानचित्र का उपयोग करने की अनुमति देगा। बात करते हैं USA के बारे में फुल डिटेल में। USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। USA की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की विरासत की खोज पर कॉफी टेबल बुक पुस्तक जो है किसने जारी किया है? जो कि यह पुस्तक को जारी किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। प्रस्तावना अमिताभ बच्चन ने लिखी है और किताब पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह एक उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य में विभिन्न जातीय, जनजातीय और उपजातीय की विरासत, धारणा, विश्वास और परंपराओं का एक आकर्षक संकुलन प्रस्तुत करता है। आप ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपके लिए जरूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपकी जो है करंट अफेयर्स की क्लास कल से आपका डेली सुबह 6 बजे होगी। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। आप असम राज्य को मैप में देख सकते हैं, राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है दिसपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। अगला प्रश्न है, किसने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड द किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम?
तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।